नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पुलिस की मदद से विपक्षी गण द्वारा विगत 8 वर्षों से सामाजिक और आर्थिक व्यापारिक राजनीतिक छवि धूमिल करने तथा धूल विरोधियों द्वारा पुलिस से साठगांठ कर खा पिलाकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थी परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाकर हत्या कराए जाने की हर संभव कोशिश किए जाने के संदर्भ में जनपद वाराणसी की पुलिस इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। वाराणसी प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए जमीन के क्रय विक्रय के कारोबार के साथ जनप्रतिनिधि करने वाला सक्षम राजनीतिक तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा प्रार्थी के धूल विरोधी भूमाफिया विपक्षी गण जिनका की एक नाजायज रसूखदार धन बल युक्त गिरोह है और किसी भी सरकारी शासन में अपनी पैठ पहुंच बनाकर लगभग विगत 8 वर्षों से पुलिस प्रशासन सुनियोजित तथा बाकायदा साजिश करके समय समय पर धन उगाही तथा ब्लैकमेलिंग किए जाने की नीयत से प्रेरित होकर प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार के ऊपर किसी भी विपक्षी द्वारा प्रार्थी के खिलाफ फर्जी और झूठी तहरीर दिया जाता है, उस पर पुलिस प्रशासन भी तत्काल बिना किसी जांच के FIR पंजीकृत कर दे देती है। जनपद पुलिस की देखरेख में उक्त गिरोह सक्रिय होकर विधि विरुद्ध तथा कानून को ठेंगा दिखाते हुए आपराधिक कृत्य कारित करते हुए प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार के सदस्यों की हत्या, लूट तथा अपहरण का भरपूर प्रयास किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ करते चले आ रहे हैं और बीते वर्षों में प्रार्थी की पत्नी तथा प्रार्थी के ससुर की निर्मम तथा बर्बरतापूर्वक हत्या भी करवा चुके हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका सदैव ही संदिग्ध रही है और विपक्षी लगातार प्रार्थी के पुत्र पुत्री सहित प्रार्थी की भी हत्या करवाने की नाकाम साजिश रचते रहते हैं और इसलिए पुलिस प्रशासन द्वारा मानसिक रूप से उक्त लोगों द्वारा बार बार प्रताड़ित करना, मानसिक तथा सामाजिक उत्पीड़न कर प्रार्थी की मान प्रतिष्ठा को लगातार धूमिल करना इत्यादि इनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। आगे क्या कुछ है देखें हमारे इस रिपोर्ट में। तौफीक खान की रिपोर्ट। हम आज प्रेस वार्ता इसलिए आप सबों के माध्यम से या आप लोगों के जो है माध्यम से संदेश देना चाहते हैं या एक तरह से कहिए गुजारिश हर्ज कहना चाहते हैं प्रशासन के लोगों से और माननीय मुख्यमंत्री तक मेरा संदेश पहुंचाइएगा। मेरी पीड़ा है, अपनी पीड़ा जो ये मैं वर्षों से झेल रहा हूँ वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है 10-15 सालों से एक साजिश के तहत एक रसूख के बल पे क्षेत्रीय प्रशासन को मैनेज करके हमें हमारे परिवार को प्रताड़ित किया गया और वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन के द्वारा अब मेरे बच्चों का भी शोषण करना शुरू हो गया। मेरी राजनीतिक हत्या मात्र चंद पैसों के लिए, चंद स्वार्थी लोगों के वजह से, चंद स्वार्थ में ये प्रशासन के लोगों ने हमें जो है इतने मुकदमे से नवाज दिया। ये जो मुकदमे जो निराधार है, बेबुनियाद है, क्या ये मुकदमे जो न्यायालय छोड़ दे रहे हैं तो ये जो है मेरा जो हरेसमेंट किया गया, मेरा जो राजनीतिक कैरियर चौपट किया गया, मेरा जो मानसिक कैरियर चौपट किया गया, मेरा आर्थिक हत्या कर दी गई, मेरी सामाजिक हत्या कर दी गई, इसका भरपाई कौन करेगा? अब यही चीज़ इन लोगों के द्वारा आज मेरे भतीजे को भी इसी साजिश के तहत एक फर्जी जो है मुकदमे में डाल दिया गया। अब जबकि उसकी ज़मीन खुद की है, खुद की ज़मीन प्रशासन के लोगों ने कब्जा करा दिया सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में, और अब उस पर वो हस्तक्षेप कर रहा है, शासन से गुहार कर रहा है, प्रशासन से गुहार कर रहा है, तो उसको फर्जी मुकदमे में नवाजा जा रहा है। हमारा आप लोगों के माध्यम से बस इतना ही कहना है कि राजनीतिक हत्या तो मेरी हो गई, सामाजिक हत्या मेरी हो गई, आर्थिक हत्या हो गई, मेरी मानसिक हत्या हो गई और मेरी जो है गृहस्थी तक को विपक्षियों द्वारा बिगाड़ दिया गया। प्रशासन ने कुछ नहीं किया और बल्कि दिन पर दिन एक एप्लीकेशन इनको चाहिए मेरे खिलाफ। एक कोई भी झूठी एप्लीकेशन आप डाल दीजिए, इनको एक मुद्दा मिल जाता है और न्यायालयों में भी गुमराह करते हैं कि ये इतने बड़े हिस्ट्री शीटर हैं, ये रोज़ मुकदमा लगाते रहते हो, इतनी बड़ी हिस्ट्री शीटर हमको बना दिए। जबकि समाज में सारे लोग जानते हैं समाज के हित का काम या समाज का कोई दुखी जो भी हमारे
पास आया, जो मेरा यथास्थिति रहा, मैं भरसक कोशिश करता हूँ उसकी मदद हो, उसके साथ जो भी हो न्याय। लेकिन ये जितनी भी उत्पीड़न पुलिस के द्वारा किया जा रहा है या करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। मामला कौन से थाने के अंतर्गत? मामला इस वक्त प्रोजेक्ट में तो अथवा रोहनिया थाने का, और पूर्व में लंका थाने पर मुकदमा लिखाया गया, सारनाथ थाने पर लिखाया गया, बैठे बैठाए जेल में बैठा के 302 लिखवा दिया गया। इतना तक कि जो है जो मुकदमे नहीं होने चाहिए उन्होंने कोई अस्त्र नहीं छोड़ा। आज मैं जो है कि ये नहीं चाहता है आपके माध्यम से कि किसी तरह मेरे बच्चों पे ये छीटाकशी न हो। जो मेरी हत्या तो हो गई, इन लोगों की हत्या न कराई। कौन सी पार्टियां हैं जो आपको ऐसे दिक्कत कर रही हैं? ये पार्टी न पार्टी आप सब जानते हैं, और जो है प्रशासन के लोग जानते हैं। कौन लोग ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनको भी पता है। किसी न किसी माध्यम से या उड़ती खबर से आप तक भी पहुंचती है कि कौन विरोधी है, कौन क्या कर सकता है। हमने किसी को अगर जाने अनजाने में नुकसान भी किया तो मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूँ। और बार बार आपके माध्यम से बीच बीच में मेरा जब उत्पीड़न होता है तब मैं उन लोगों तक ये संदेश पहुँचाता हूँ कि कम से कम अब तो बख्श दो, अब तो हमारा पीछा छोड़ दो, हमारा छोड़े क्या हो। अमित चंद जी, कुछ ऐसे भी मुकदमे हैं जो आप पे लगाए गए जिसमें आप दोषी पाए गए हैं? कोई एक मुकदमा ऐसा आप सिद्ध कर दीजिए कि जिसको दोषी हमको साबित कर दे, या प्रशासन के लोग या विपक्षी द्वारा, या 50 लाख 40 लाख की आबादी में कोई एक व्यक्ति ये खड़ा होकर कह दे कि अमित चंद ने हमको एक थप्पड़ मारा है। कोई एक व्यक्ति, हम आप लोगों के सामने ये पूरा बताने का काम कर रहे हैं कि कोई भूमाफिया लिस्ट में भी आप थे, उसका ये सारे षड्यंत्र, भूमाफिया कह लीजिए, माफिया कह लीजिए, सब व्यक्ति विशेष का काम है, और जिसका सहयोग प्रशासन ने खुल कर किया। चंद पैसों के लिए मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी कैरियर, मेरी पूरी राजनीति खत्म कर दिया। तो क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों के दबाव में प्रशासन से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, कोई राजनीतिक, हर सरकारों में ये यही नहीं कि इस सरकार, हर सरकार में मेरे साथ उत्पीड़न हुआ। हमें सरकार का कोई दोष नहीं देते, उच्च अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। ये क्षेत्रीय अधिकारी जो होते हैं चंद पैसों के चक्कर में ये जो है मेरा शोषण करते। तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा? स्थानीय प्रशासन नहीं, क्षेत्रीय जो प्रशासन है उसके द्वारा, हम उच्च अधिकारियों का इसमें कोई दोष। इस पूरे मामले से किस चीज़ का डर लगता है लोगों को? हमको डर है। नहीं, किस चीज़, क्यों परेशान करते हैं? हमको इसलिए हमको डर है कि मेरी राजनीतिक कैरियर हत्या हो गई, मेरी सामाजिक हत्या हो गई, मेरी मानसिक हत्या हो गई, मेरी आर्थिक हत्या हो गई। अब मेरे बच्चों का ये सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया ये ना किया जाए। तो आप कह रहे हैं 15 सालों से आपका शोषण किया जा रहा है, तो अमित चंद पटेल से क्या डर है कि उनका शोषण कर रहे हैं लोग? केन प्रकार उनको जो है ये चाहिए कि मैं क्षेत्र से जो मेरा एक थोड़ा सा ये जीविका चलाने के लिए जो मैं कारोबार करता हूँ, राजनीति के साथ साथ मैं एक कारोबार करता हूँ, जिसको कह लीजिए अपने भाषा में ब्रोकरी कह लीजिए, अलनाइजरी कह लीजिए, या क्रय विक्रय का काम कर लीजिए। मैं अपने लड़कों को रख के काम करवाता हूँ। अब वो उनको देखा नहीं जाता, उन लोगों को उनके गले से उतरता नहीं। उन्होंने जेल भिजवा दिया, लिखवाते रहे आप लोगों के माध्यम से कि जेलों में भी ज़मीन बिक रही है। उनको ये नहीं पता है कि जेल में या अपराधी को ज़मीन कोई बेचने जाएगा। आप लोग भी मेरे जो है ग्राहक हैं, और अच्छे व्यापारी भी ग्राहक हैं, प्रशासन के लोग भी मेरे ग्राहक हैं। 10,000 बनारस में मेरे ग्राहक हैं, और जो 1 लाख से 50 लाख रुपया गिनता है